राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेवकूफ़ ब्राह्मण की अक्लमंद बीबी। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यपद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। वह आलसी होने के साथ साथ बुद्धू भी था। वह जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब हमसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे रहते हो और खर्राटे भरते रहते हो, और मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर खून पसीना एक कर तुम्हारा पेट भरती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? अब बस बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अब ब्राह्मण बोला कि अरे ऐसा न करना, ऐसा करोगी तो गजब हो जाएगा। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी? ब्राह्मण की पत्नी बोली, इसके सिवा अब तो कोई और चारा ही नहीं है। अब तो कुछ काम धाम करो, तभी मैं यहाँ रहूँगी, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात को बीच में काटकर बोला कि आगे से ऐसा मत बोलना। आखिर मैं करूँ भी तो क्या? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए पूजा पाठ भी नहीं कर सकता, और मेरे पास धन भी नहीं है कि जो कोई व्यापार कर लूँ, और जादू भी नहीं जानता कि छू मंत्र कहकर गरीबी दूर भगा लूँ। कुछ समझ ही नहीं आता, आखिर करूँ तो क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे जादूगर ना सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। ब्राह्मण बोला, लेकिन ज्योतिष के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं। उसकी पत्नी बोली, अरे ज्योतिष बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही। माथे पर तिलक चंदन लगा लो और कुछ पोथी पत्रा अपने पास रख लो, और घर के बाहर लोगों का भाग्य बाँचने बैठ जाओ। ब्राह्मण बोला, अरे तूने तो ऐसे कह दिया जैसे ज्योतिषी कोई हंसी खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी को कुछ और बताओ और किसी को कुछ और। अगर किसी को कुछ बताओ और उस पे वो चीज़ लागू न हुई तो समझो कि आफत ही आ गया। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीख कर तुम भी सफल ज्योतिषी बन सकते हो। ब्राह्मण कहने लगा, अरे लगता है आज तू मुझे ज्योतिषी बना के ही छोड़ेगी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, देखो जी, आज तक आपकी मर्जी की ही करते आए हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, बताओ आखिर मुझे करना क्या है? तब ब्राह्मण की पत्नी ने उसे अपनी योजना समझाई। फिर ब्राह्मण कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ब्राह्मण की पत्नी उसी समय अपने पड़ोसी के यहाँ जा पहुँची, और वहाँ पहुँचकर वह अपने पड़ोसन से बोली कि जानती हो कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया। हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। उसकी पड़ोसन बोली, चलो अच्छा हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी आसपास के कई घरों में जाकर यह समाचार फैला आई, और घर वापस आकर ब्राह्मण से बोली, देखो जी, मैं तो तुम्हारी विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। और उसी रात ब्राह्मण की पत्नी अपनी पड़ोसन के यहाँ पहुँच गई, और उसकी आंगन में बंधी गाय को खूंटे से खोलकर पास के बाग में एक पेड़ में बांध आई, और इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय, भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर ब्राह्मण की पड़ोसन जब अपने गाय को खूंटे से गायब पाया तो कहने लगी, अरे सुनते हो, हमारी गाय तो खूंटे पर बंधी हुई थी, और लगता है रात में कोई चोर उसे खोलकर ले गया। अब उसका पति हक्का बक्का सा बाहर आया और कहने लगा कि यह तो सचमुच गाय का खूंटा खाली पड़ा है। अब ब्राह्मण की पड़ोसन दुखी होते हुए कहने लगी कि हाय, न जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। तभी उसे ध्यान आया कि कल ब्राह्मण की पत्नी तो बोल रही थी
कि उसके पति को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों न उसी से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ है और उसे कौन खोल कर ले गया। वह तुरंत उठी और आंसू पोंछकर ब्राह्मण के घर चल पड़ी। अब ब्राह्मण की पत्नी उसको अपने घर आता हुआ देखकर अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाई और बोली, लो जी, आपका पहला ग्राहक आ गया। अब ब्राह्मण की पड़ोसन ब्राह्मण के पास आकर बोलती है, पंडित जी, कल रात मेरी गाय चुराकर कोई ले गया। आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है और वह हमें वापस मिलेगी भी या नहीं। ब्राह्मण बोला कि मैं अभी अपनी पोथी पत्रा देखकर बताता हूँ। ब्राह्मण पोथी पत्रा लेकर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसा वह बहुत ज्ञानी हो। उसने कागज पर कुछ लकीरें खींची और उंगलियों से कुछ हिसाब लगाया। फिर कहने लगा कि तुम्हारी गाय को तो चोर रात में खोलकर ले गया था, लेकिन वह गाय को पास के बाग में बांध आया है। जाओ बाग में और अपनी गाय खोल लाओ। ब्राह्मण की पड़ोसन बोली कि मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोलकर लाती हूँ, लेकिन पंडित जी एक बात तो बताइए कि यह हरकत आखिर हमारे साथ किसने की। ब्राह्मण बोला कि तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही क्या कम है, फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा। ब्राह्मण की पड़ोसन बोली कि ठीक है, मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। और यह कहकर वह और उसके पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुँच गए। और अरे यह क्या, सचमुच ही हमारी गाय यहाँ बंधी है। इसका मतलब ब्राह्मण सचमुच ज्योतिषी बन गया है और उसकी बात बिल्कुल सच निकली है। अब ब्राह्मण की पड़ोसन अपनी गाय को खोलकर घर लाई और गाय को घर पर बांधकर वह दोनों ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे और कहने लगे कि आपकी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई है। और उसने चांदी के 2 सिक्के निकालकर ब्राह्मण को देते हुए कहा कि आपकी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है, अतः यह हमारी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार कर लीजिए। ब्राह्मण बोलता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन जब आप अपने मन से दे रही हैं तो मैं ले ही लेता हूँ। रात में जिन जिन पशुओं की चोरी करके ब्राह्मण की पत्नी इधर उधर बांध आई थी, वे सभी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में ब्राह्मण से पूछने आए और ब्राह्मण के द्वारा बताए गए स्थान पर उन सभी के पशु बंधे मिले। यह देखकर गांव वाले कहने लगे कि ब्राह्मण तो पक्का ज्योतिषी बन गया है। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में भेंट स्वरूप 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। अब ब्राह्मण भी खुश होते हुए कहने लगा कि यह तो सचमुच कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। अब दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन उनकी खुशी काफुर की तरह उड़ गई जब उनके गांव का धोबी उनके पास आया और कहने लगा कि पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार चुका हूँ, पर वह मिल नहीं रहा। जरा पोथी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो ब्राह्मण की सिट्टी पिट्टी गुम। वह सोचने लगा, कल तो मेरी पत्नी गाय और अन्य पशु को चुराकर इधर उधर बांध आई थी, इसलिए मेरे बताए स्थान पर लोगों को पशु मिल गए थे, पर इसका गधा तो मेरी पत्नी कहीं बांध कर आई नहीं, तो इसके गधे के बारे में मैं कैसे बताऊं। अब ब्राह्मण की परेशानी देखकर उसकी पत्नी धोबी से बोली कि गधे के बारे में ज्योतिषी लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी और ज्योतिषी जी कल तुम्हारे गधे के बारे में बताएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह ही पूछने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह धोबी वापस चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल जब धोबी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारी झूठ की पोल खुल जाएगी। वह सारा दिन उन दोनों का परेशानी से बीता। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी वह दोनों इधर उधर की सोच ही रहे थे, तभी उन्हें गधे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा है। दोनों ने दरवाज़ा खोलकर उसी समय बाहर आकर देखा तो धोबी का खोया हुआ गधा वहां खड़ा था।
यह देखकर वह कहने लगे, चलो भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो, कल जब धोबी आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देंगे। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर गधे को बांध दिया। सुबह जब धोबी उनके पास आया तो ब्राह्मण कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप से और प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ था वहाँ से सीधा मेरे यहाँ खींचा चला आया। लो ये अपना गधा। अब धोबी बोला कि पंडित जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। फिर वह गधे के सिर पर हाथ फेरता है और पंडित जी को दक्षिणा देकर घर लौट आता है। अब तो ब्राह्मण की ज्योतिष विद्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब वहाँ के राजा को भी इस बात का पता चला और वो बोला कि हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिषी रहता है और हमें अब पता चल रहा है। कोई जाओ और उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। आदेश पाकर एक सेवक ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहने लगा कि ब्राह्मण महाराज, आपको महाराज ने, राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। सेवक से बोला कि चलो ठीक है, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। यह सुनकर सेवक वापस चला गया। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अभी अभी दरबार से राजा का सेवक मुझे बुलाने आया था। अब राजा मुझे न जाने क्यों दरबार में बुलाया है। उसकी पत्नी कहने लगी, राजा के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो महामूर्ख है। हर समय वह मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह कहकर ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से उसे कुछ समझाया और फिर ब्राह्मण धड़कते हुए दिल से दरबार में पहुँच गया और राजा के सामने जाकर बोला, प्रणाम महाराज। राजा बोला, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। ब्राह्मण बोला, आपने सही सुना है महाराज। राजा बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, हम अब तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। ब्राह्मण ने सोचा अब तो मारे गए। राजा ने तत्काल अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और कहने लगा कि अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली और घबराते हुए अपने मुंह से बोला, हाय रे मोती, अब तो गया। यह तो ब्राह्मण का सौभाग्य था कि राजा के मुट्ठी में एक मोती बंद था। अब ब्राह्मण के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा कि मान गए, तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में तो सचमुच मोती ही था। अब ब्राह्मण ने चैन की सांस ली और दरबार में घोषणा की कि हम आज से ब्राह्मण को राजकीय ज्योतिष आचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। यह खबर सुनकर ब्राह्मण की पत्नी तो खुशी से उछल पड़ी। दूसरी ओर राजा के चारों ओर रहने वाले चापलूस ब्राह्मण के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। एक बोला कि अब तो राजा अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी ब्राह्मण को बना दिए हैं, अब तो राजा ब्राह्मण के कहने पर ही चलेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो राजा की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज ब्राह्मण के चंगुल से निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना कि अंदर महाराज कुछ मंत्रीगण के साथ बैठे हुए हैं और कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण द्वार से ही कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कह रहा था कि महाराज, आप इतने दिनों में ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, वह इतने आदर का पात्र नहीं है। इस पर राजा बोला, महामंत्री जी, ब्राह्मण बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोला, महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा ब्राह्मण के पूरे जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला है कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले ब्राह्मण महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर ज्योतिषी
और आपका सलाहकार बन बैठा है। राजा ने कहा, मगर महामंत्री जी, ब्राह्मण के द्वारा बताई गई सारी बातें सच कैसे निकलती है? तो मंत्री बोला, महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। ब्राह्मण ने अंदाजा लगाकर जो जो भविष्यवाणियां की थी वह सब सच निकली। उसे ज्योतिष विद्या बिल्कुल भी नहीं आती। राजा बोला, महामंत्री जी, कुछ भी हो, हमें तुम्हारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कच्छ के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर ब्राह्मण के हाथों के तो तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव लौटकर अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा, राजा से तो बहुत सुख भोग लिया, अब लगता है शीघ्र कोई संकट आने वाला है। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? ब्राह्मण बोला कि महामंत्री और कुछ लोग मिलकर मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है वे लोग कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले हैं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को सह देने वाले महामंत्री जी हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र ना करो। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी राजमहल गई तो उस समय रानी स्नान गृह में स्नान कर रही थी। तो ब्राह्मण की पत्नी ने मौके का फायदा उठाकर रानी के मेज पर रखे आभूषणों में से रानी का नौलखा हार उठा लिया और फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नान घर से निकल गई। अब ब्राह्मण को अपनी योजना बता दी। कुछ देर बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर अपनी दृष्टि डाली तो अपना नौलखा हार ढूंढने लगी। रानी ने हार को बहुत खोजा पर उसे वह हार नहीं मिला। अब उदास मन से रानी अपने कक्ष में पहुंची तो राजा कहने लगा, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रानी बोली, महाराज, मेरा नौलखा हार खो गया है। राजा हैरान होकर बोला, क्या? वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। अब राजा उसी समय एक सेवक को आदेश दिया कि जाओ और इसी समय उस ब्राह्मण ज्योतिषी को बुला कर लाओ। सेवक उसी समय ब्राह्मण को बुलाने चला गया और दूसरी ओर उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने योजना के अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंचकर उससे कहने लगी, बहन, मैं रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग गई और तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। महामंत्री की पत्नी ने कहा, यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने झटपट वस्त्रों में छिपा नौलखा हार निकाला और उसके मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। तभी महामंत्री की पत्नी ने आकर उसे पानी पिलाया और कहने लगी कि बहन, कुछ सुना तुमने? रानी जी का नौलखा हार चोरी हो गया है। महामंत्री की पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। तो फिर ब्राह्मण की पत्नी बोली, क्या नौलखा हार चोरी हो गया है? लेकिन हार चोरी कैसे हो सकता है? उधर राजा का सेवक ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। ब्राह्मण अपने पोती पत्रा उठाया और फिर उसी समय राज दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला कि ज्योतिषी जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। आप पत्रा देखकर बताइए कि यह किसकी करतूत है। नौलखा हार किसने चुराया है? ब्राह्मण तुरंत अपने पोथी पत्रा खोलकर बैठ गया और उसे पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पत्रा देखता हुआ वह बुरी तरह से चौंक गया। तब राजा ने पूछा कि क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चौंक पड़े? ब्राह्मण बोला, बात ही कुछ ऐसी है महाराज, तो सुनिए। आपका जो नौलखा हार चोरी हुआ है उसके चोर का मैंने पता लगा लिया है। राजा बोला, तो जल्दी से बताओ, वह कौन है? ब्राह्मण बोला, महाराज, नौलखा हार के चोर तो आपके महामंत्री जी हैं। अब तो राजा भी चौंक गया। क्या महामंत्री जी नौलखा हार के चोर? नहीं नहीं, यह भला कैसे हो सकता है? ब्राह्मण गंभीर हो बोला, महाराज, ग्रह दशाएं तो ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोलती। राजा बोला,
ज्योतिषी जी, लगता है आपसे कहीं चूक हो गई है, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े विश्वास के साथ बोला, महाराज, शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के घर चलिए, मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। तो महामंत्री ने नौलखा हार कहाँ छुपाया है? राजा बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर नौलखा हार चोरी करने का आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तब दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के घर की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने घर आ देखा तो चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ? आपने सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। राजा बोला, महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। महामंत्री ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? महाराज ने कहा, महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है और राज ज्योतिषी जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। महामंत्री भी चौंक कर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी की हार क्यों चोरी करूंगा? महाराज, मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, जो ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब ब्राह्मण, जो कि अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मेज पर जो फूल रखा है जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने फूलदान को उल्टा किया तो नौलखा हार बाहर मेज पर आ गिरा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। अब राजा ने कड़क कर महामंत्री जी से पूछा, महामंत्री जी, यह हार यहाँ कैसे आया? महामंत्री बोला, मैं क्या जानूं। महाराज यह सुनते ही और बढ़ गया। वह कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ा रहा था, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन महाराज ने उसकी एक न सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। ब्राह्मण के साथ राजा अब वहां से वापस राजमहल चला आया और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बोला कि तुमने तो एक शत्रु का सफाया कर दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ब्राह्मण बोला, महामंत्री को तो अपने जाल में फंसाकर हमने कारागार में डलवा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे विरुद्ध और कोई चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी न किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मेरा सिर कलम करवा सकता है। ब्राह्मण की पत्नी ने बोला, तुमने जो खेल शुरू किया यह खतरे का खेल है और यह खेल हमें अब नहीं खेलना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, यह मूर्ख राजा हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैं इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच ली हूँ। मैं आज ही महल में यह बात फैला देती हूँ कि पढ़ने और पूजा पाठ करने से तुम पागल हो गए हो। जब पागल जानकर राजा तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देगा और फिर हम चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। अब ब्राह्मण की पत्नी उसी समय राजमहल में गई और फिर राजा से कहने लगी, महाराज, गजब हो गया, ज्योतिषी जी पागल हो गए। यह सुनकर राजा ने कहा, क्या ज्योतिषी जी पागल हो गए? पर यह सब कैसे हुआ? तब ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते राजा को ब्राह्मण के बारे में झूठी कहानी सुना दी। अब ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर राजा कहने लगा, हमें बेहद दुख है कि ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें राज की आवास की सुख सुविधा मिलेगी और तुम लोग पहले की तरह ही महल में रहोगे और सारी सुख सुविधा तुम्हें मिलती रहेगी। उसने सारी बात अपने पति से बताई। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।